हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिखर बैच में। दोस्तों आज आपकी 16वीं क्लास है। इसके पहले हमने 15 क्लास ले लिया है। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप सभी लोग उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। बच्चे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो पहली बारी चैनल पर आए होंगे। तो दोस्तों यूट्यूब पर एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शिखर बैच। ये बैच 2025-26 सेशन के लिए है, सभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, बस हिंदी माध्यम के होने चाहिए, उन सभी के लिए है। और बच्चे, क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम है विलयन। आज इसमें 16वीं क्लास है, 15 क्लास पहले से हो गई है, तो उसको आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों इस बैच की खास बात क्या है, ये बैच बिल्कुल फ्री है। जिस प्रकार से आपको पेड बैच में नोट्स दिया जाता है, डीपीपी दिया जाता है, लेकिन आप उसके लिए पैसा देते हैं, लेकिन इस बैच में आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर सवाल बनते हैं, और सवाल में भी बच्चों न्यूमेरिकल आपका बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है, जिसको बच्चे नहीं लगा पाते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप टॉपिक भी समझ जाएंगे, न्यूमेरिकल भी लगा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बस कंडीशन एक ही है कि आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी शिद्दत से देखनी है, ठीक है दोस्त। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अब हम उससे भी पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। कल की क्लास में हम क्या पढ़े थे, यानी कि पिछले लेक्चर में 15वें लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हम लोगों ने वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। आपैच्छिक अवनमन के बारे में, है ना, इसके ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था। आप सभी लोग इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए, जो टॉपिक्स मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। हालांकि मैंने काम भर का न्यूमेरिकल करवा दिया है। अगर आप अब किसी भी किताब का सवाल उठा के न्यूमेरिकल उठा के लगाएंगे जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, तो आप सभी सवाल को, सभी न्यूमेरिकल को लगा लेंगे, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे, सब कुछ कर लेंगे अगर आप ईमानदारी से, शिद्दत से पिछली क्लासेस को देखे हैं तो, ठीक है। तो यही था आपका रिवीजन, ठीक है। तो सब लोग रिवाइज कर लो जो मैंने बोला, इसको घर पे जाके पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आइए आज की क्लास में पढ़ना चालू करते हैं। और सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध द्रव का क्वथनांक। अच्छा बच्चे, शुद्ध द्रव का क्वथनांक पढ़ने से पहले सबसे पहले आप बताओ क्वथनांक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कौन कौन बच्चा जानता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बच्चे, मैं अगर शॉर्टकट में बताना चाहूँ तो बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, एक टेम्परेचर है। क्या है सर? टेम्परेचर, हिंदी में तापमान है, ठीक है। तापमान ही आपका क्या है सर, बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है। बहुत भारी भरकम शब्द को सुनने के बाद बच्चे हमारे डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, सिर्फ सुनना है मेरी बातों को, ठीक है। देखिए क्वथनांक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक बर्तन है, ठीक है, बंद बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में आपका पानी है। क्या है सर? पानी है, ठीक है। यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ तक क्या भरा है सर? पानी भरा है। बेटा पानी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अगर बेटा पानी को गर्म करेंगे तो पानी जो है गर्म होगा, धीरे धीरे गर्म होने के बाद ये क्या बनाएगा सर? भाप बनाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या बनाएगा सर? पानी गर्म होकर भाप बनाएगा, वाष्प बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा सर? वाष्प बनाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं पानी को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर भाप बनाता है, या पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। अगर बच्चे आपको अगर थोड़ा सा भी विज्ञान का नॉलेज है, विज्ञान पढ़े हैं 10th में, 9th में, क्लास 6, 7, 8 में, तो आपको पता है कि सर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। बेटा जो पानी होता है ना, जो आपका पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, भाप बन के उड़ने लगता है। तो बेटा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगा, यानी कि हमने जब पानी को गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे ही गर्म किया, देखो बेटा पानी को जैसे तुम गर्म करोगे, पहले 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे, फिर 20, फिर 30, फिर धीरे धीरे 100 पे आओगे, तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा, भाप बनाने लगेगा। तो जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, ठीक है, वाष्प बनाने लगता है, उस टेम्परेचर को क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। यानी कि सर पानी का क्वथनांक कितना होता है सर? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है सर? 100
क्वथनांक, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? सर नहीं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब चीज़ें हम लोग पहले से जानते हैं। तो बेटा शुद्ध द्रव क्या होता है? पानी अकेला है तो पानी शुद्ध द्रव है ना भाई। जैसे आप लोग इसके पिछली क्लासेस में शुद्ध द्रव का वाष्प दाब निकालते थे। जब पानी अकेला रहता था तो शुद्ध द्रव रहता था। पानी में आप नमक डाल दिए, ग्लूकोज डाल दिए, बेसिकली विलेय मिला दिए, विलेय पदार्थ को मिला दिए। जब आप कहते नहीं थे कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो वाष्प दाब जो है क्या हो गया? कम हो गया। बस वही है, ठीक है बच्चे। अब बेटा देखो, अब क्वथनांक की ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो आप बच्चों क्लास 6, 7, 8 में या 9th में पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? तो बच्चे जो क्वथनांक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है उसको मैं बता रहा हूँ। बेटा एक बात बताइए, हमारे वातावरण में जहाँ पर हम लोग खड़े हैं यहाँ पे एक दाब काम करता है। क्या काम करता है सर? एक दाब काम करता है, ठीक है, एक प्रेशर लगता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अगर मैं इस मार्कर को, पेन को फेंक रहा हूं तो ये नीचे गिर रही है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रही है। सिमिलरली इसी प्रकार से हमारे वातावरण में एक दाब लगता है। हम सब के ऊपर एक दाब लग रहा है। जैसे ये बोर्ड है ना, इसके ऊपर एक दाब लग रहा है, ठीक है, हमारे ऊपर भी दाब लग रहा है, सबके ऊपर एक दाब लगता है। उस दाब को बेटा बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एटीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीएम, ठीक है। और कितना दाब हम सब के ऊपर लगता है बेटा? तो हम सब के ऊपर 1 एटीएम का प्रेशर हमेशा लगता है, 1 एटीएम, ठीक है, 1 वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम को क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम का दाब हम सब के ऊपर ऑलवेज लगता है, हम सब के ऊपर ऑलवेज लगता है। क्या इतनी बात सब लोग जानते हो? अबे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगती है, ठीक है, हमेशा हम सब के ऊपर, वैसे ही एक वायुमंडलीय दाब भी लगता है हम सब के ऊपर, ठीक है। और एक वायुमंडलीय दाब जो होता है ये किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 एटीएम जो बराबर होता है वो 760 mmHg के बराबर होता है, ठीक है। सर ये क्या है? बेटा देखो, एटीएम जो होता है ना, ये दाब का मात्रक होता है। और बेटा mmHg भी क्या होता है सर? दाब का मात्रक होता है, ये भी दाब का मात्रक होता है, ठीक है। अगर बार लिखा रहे तो ये भी क्या है सर? दाब का मात्रक है। इस तरह से कई मात्रक होते हैं दाब के। पास्कल भी होता है बेटा, पास्कल, ठीक है, पास्कल भी आपका दाब का मात्रक होता है। तो 1 एटीएम कितने mmHg के बराबर होता है? 760 mmHg के बराबर होता है। तो अगर 1 एटीएम की जगह क्या लिखा रहे? 760 mmHg लिखा रहे, तब भी हम लोग कहेंगे कि हमारे ऊपर कितना दाब लग रहा है सर? एटीएम में बोलेंगे तो 1 एटीएम बोलेंगे, mmHg में बोलेंगे तो सर हम बोलेंगे हमारे ऊपर 760 mmHg का दाब लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा नंबर हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? 1 एटीएम बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा सुनो मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, अच्छे से डेफिनेशन को समझाते हैं, ठीक है, कि जो हमारा क्वथनांक का ओरिजिनल डेफिनेशन होता है, रीजन है ना, साइंस के हिसाब से वो क्या होता है। बेटा देखो, यहां आपके सामने डेफिनेशन लिखिए, लेकिन पहले आइए आपको और समझाते हैं फिर, ठीक है, फिर डेफिनेशन पढ़वाएंगे। ये आपके सामने बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में क्या लिख रखा है बच्चे? पानी भरा है, ठीक है। यहां इसमें क्या भरा है सर? पानी। पानी को अगर आप गर्म करेंगे, आपको पता है कि पानी सर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करने लगता है? उबलने लगता है, यानी कि इसका क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम कैसे जानेंगे 100 डिग्री कैसे बोलेंगे? तो बेटा मान लो हमको नहीं पता, पानी का क्वथनांक नहीं पता है, ठीक है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ये भाप बनाने लगा। क्या बनाया सर? भाप बनाया, ठीक है। आपको पता है किसी भी द्रव को गर्म करते हैं भाप बनाता है, और भाप बनाने के बाद फिर वो क्या बनाता है सर? वाष्प दाब बनाता है। क्या बनाता है? वाष्प दाब, ठीक है। ये बर्तन पे दाब भी तो लगाएगा तो वाष्प दाब आएगा। जब तक ये वाष्प दाब, बेटा ये बर्तन के अंदर वाष्प दाब है, ठीक है, ये बंद बर्तन है। क्या है सर? ये बंद बर्तन है। अगर सर ये बंद बर्तन है तो बर्तन के अंदर दाब लगेगा, ठीक है। जब पानी को गर्म करेंगे तो एक दाब लगेगा, उस दाब को वाष्प दाब बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। बंद बर्तन है तो दाब लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन सर बर्तन के बाहर, यानी कि वायुमंडल में, वातावरण में भी तो एक दाब है। वो दाब कितना है सर? 1 एटीएम है। क्या है सर? 1 एटीएम है, ठीक है। 1 एटीएम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 एटीएम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? 760 mmHg है, ठीक है। 1 एटीएम लग रहा है या फिर 760 mmHg लग रहा है। हमारे वायुमंडल में, वातावरण में इतना दाब होता है। तो जिस टेम्परेचर पर पानी को गर्म कर रहे हो ना, जिस टेम्परेचर पर बर्तन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, फिर से सुनना मेरी बात, हेलो हेलो इधर देख, जिस टेम्परेचर पर बर्तन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा,
उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है भाई, फिर से सुनना मेरी बात। मान लो इस पानी को तुम गर्म कर रहे हो, अगर तुम 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे ना, तब भी ये वाष्प दाब बनाएगा, लेकिन ये वाष्प दाब जो है ना 1 atm के बराबर नहीं होगा। जैसे ही तुम इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे, पानी को कितने तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे, तो बर्तन का वाष्प दाब 1 atm के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर हमने मेजर किया, यहाँ पे थर्मामीटर तुम डाल दो ना बर्तन में और देखते रहो कितना तक गर्म किया। 100 डिग्री सेल्सियस तक जैसे ही गर्म करोगे, बर्तन का प्रेशर वायुमंडलीय दाब के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। उस टेम्परेचर को खटाक से बोल देंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे? क्वथनांक। ठीक है, पानी अकेला है इसलिए इसको शुद्ध द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पानी अकेला है इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर? शुद्ध द्रव। क्या बोलते हैं? शुद्ध द्रव। ठीक है, क्लियर इतनी बात? बोलो यार, तो हमारा टॉपिक क्या था? शुद्ध द्रव का क्वथनांक। तो आप लोग सीख गए शुद्ध द्रव का क्वथनांक सर। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर बर्तन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे सर? क्वथनांक बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है बच्चे, शुद्ध द्रव का। बेटा आपके सामने परिभाषा लिखी है कि शुद्ध द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब, देखो उस द्रव का वाष्प दाब अपने चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है बेटा, क्या हो जाए सर? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, यानी कि सर जो बर्तन का वाष्प दाब है, जो बर्तन का वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए सर? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, तो उसी टेम्परेचर को क्या बोल देंगे सर? क्या बोल देंगे सर? क्वथनांक बोल देंगे। ठीक है, शुद्ध द्रव का क्वथनांक बोल देंगे। मुझे लगता है इतनी बातें सबको पता हो गई, क्लियर हो गई कि सर क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, एक प्रकार का टेम्परेचर ही तो है। अब आपको हम कुछ जरूरी चीज बताते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं यार। ठीक है, ये सब 9th की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 की चीजें, आप टेंशन न लीजिए। बिना इसको पढ़े आपको आगे का समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखना, काम की बात। क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। जो क्वथनांक होता है किसके ऊपर निर्भर करता है सर? वायुमंडलीय दाब के। अगर आपको क्वथनांक मतलब वायुमंडलीय दाब ना पता हो, अगर आपको वायुमंडलीय दाब नहीं पता है तो आप क्वथनांक नहीं बता सकते। जैसे मान लो यहाँ पे आपने क्या किया सर? यहाँ पे हमने जो है पानी को गर्म किया। ठीक है, गर्म किया तो इसका वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तभी तुम बोल दी कि सर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल गया। अगर ये ना पता हो, वायुमंडलीय दाब तुम्हें ना पता हो, तो आपकी औकात नहीं है कि आप जो है टेम्परेचर बता दें, क्वथनांक बता दें। ठीक है, आगे आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं जो क्वथनांक होता है वो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वायुमंडलीय दाब के। वायुमंडलीय दाब के। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दें, क्या? क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं तो बीपी लिख दें, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? वायुमंडलीय दाब, मतलब PATM लिख दिए। ठीक है, शॉर्टकट में हमने वायुमंडलीय दाब को क्या लिख दिया? PATM। यानी कि सर अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या करेगा सर? घटेगा। ठीक है, इस बात को सभी लोग अपने दिमाग में भेजे में रख लेना। ठीक है बच्चे, बोलो यार। और आप सभी लोग एक बहुत गंदा काम करते हैं, वीडियो तो भाई यहाँ तक देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने में क्या जा रहा है यार? तुमको बटन दबा देनी है। ठीक है, कि कौन सा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है, तो सब लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अच्छा दूसरी काम की बात क्या है? क्वथनांक को हम तभी परिभाषित कर सकते हैं जब उस पर वायुमंडलीय दाब लग रहा हो। अगर बेटा वायुमंडलीय दाब नहीं लग रहा है तो आप क्वथनांक नहीं बता सकते। जैसे कुकर होता है, प्रेशर कुकर सबके यहाँ होगा। बेटा कुकर जो है ना एक रिजिड है, मतलब कठोर होता है। रिजिड मतलब कठोर। कुकर का जो बॉडी होता है वो कठोर होता है, रिजिड होता है। ठीक है, कुकर का क्वथनांक आप नहीं बता सकते कि कितने टेम्परेचर पे आपकी दाल उबल गई, आप बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कुकर कठोर होता है और कठोर चीजों पे वायुमंडलीय दाब नहीं लगता। यानी कि सर प्रेशर कुकर पे वायुमंडलीय दाब का प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर जो होता है कठोर होता है। देखो ये बेटा, ये रहा आपका प्रेशर कुकर। ठीक है, ये कठोर होता है। ठीक है, मान लो एक कुकर है भाई, ये रहा आपका कुकर। ठीक है, गरीबों वाला। चल भाई ये कुकर है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये कुकर है ना।
अब भाई इस कुकर, जो कुकर होता है ना, ये कठोर होता है, इसकी बॉडी क्या होती है, कठोर होती है। कठोर चीजों पे वायुमंडलीय दाब लगता नहीं। अब इसके ऊपर जब वायुमंडलीय दाब का प्रभाव नहीं होगा तो फिर आप इसका टेम्परेचर नहीं बता सकते। तो वही लिखा है कि क्वथनांक को हम तभी परिभाषित कर सकते हैं जब उस पर वायुमंडलीय दाब लग रहा हो। जैसे रिजिड बॉडी है, रिजिड कंटेनर मतलब कठोर, क्या सर, कठोर बॉडी है, रिजिड कंटेनर है, तो उसका क्वथनांक अपरिभाषित है। क्या है सर, अपरिभाषित है। इसका उदाहरण क्या है, कुकर। कुकर की बॉडी कैसी होती है, कठोर होती है, तो इसका टेम्परेचर आप नहीं बता सकते, इसका क्वथनांक नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सर इस पर वायुमंडलीय दाब नहीं लगता है। ठीक है सर, आइए थोड़ा आगे आते हैं। आपके सामने एक सवाल लिखा है, जैसे ऊंचाइयों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप से कम ताप पर उबलता है, क्यों? ऐसे समझो जैसे आप पहाड़ों पर जाते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, अगर आप वहाँ पे पानी को गर्म करेंगे तो पानी जो है ना, वैसे सामान्यतः पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, लेकिन आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस कम पे ही पानी उबल जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाइयों पर जाते हैं तो हमारा वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब होता है बच्चों, वो कम होता है। क्या होता है सर? वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगर वायुमंडलीय दाब कम होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो हमारा जो है ना बेटा, क्वथनांक भी क्या होगा सर, क्वथनांक भी क्या होगा सर, कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी क्या होगा सर, कम होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि आपने अभी लिखा ही है कि सर जो क्वथनांक होता है वायुमंडलीय दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या करेगा प्यारे बच्चे, घटेगा। ठीक है, क्या करेगा सर, घटेगा। ठीक है बच्चे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अगर वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ेगा तो हमारा क्वथनांक भी क्या करेगा सर, बढ़ेगा। अगर वायुमंडलीय दाब क्या करेगा सर, घटेगा, अगर वायुमंडलीय दाब क्या करेगा, घटेगा, तो हमारा क्वथनांक भी क्या करेगा सर, घटेगा। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब अगर घटा, अगर ये घटा तो ये भी क्या करेगा सर, घटेगा। तो बस वही है सवाल में भी, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या कर रहा है, घट रहा है, तो क्वथनांक भी क्या करेगा सर, घटेगा, कम होगा। ठीक है, रीजन समझ में आया? इसीलिए जो है ऊंचाइयों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही क्या करने लगता है, उबलने लगता है। आंसर आपके सामने लिखा है, बिकॉज मतलब क्योंकि जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम से कम हो जाता है, जिससे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। बेटा एक सवाल आपके सामने और लिखा है, ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। ठीक है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बना सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर इसी तरह मज़ेदार कंटेंट चाहते हैं फ्री में तो। ठीक है बच्चे, अब जरा ध्यान से देखेंगे, प्रेशर कुकर खाना बनाने के समय को कम क्यों कर देता है? ठीक है, जब प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो उसका समय कम क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा होता क्या है पता है, ये आपका प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर पे वायुमंडलीय दाब लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर कुकर जो होता है ना, सर जो कुकर होता है ना, सर जो कुकर होता है इसकी बॉडी रिजिड होती है। क्या होती है सर? रिजिड मतलब कठोर होती है। और कठोर बॉडी अगर किसी की है तो उस पर सर वायुमंडलीय दाब का प्रभाव होता नहीं। अगर वायुमंडलीय दाब लगेगा नहीं तो फिर दाल हमारी जल्दी पक जाएगी। क्यों? एक्चुअली देखो, जैसे खुला मतलब आप भगोला लेते हैं, खुला बर्तन है, ठीक है, भगोला ढक्कन हटा दो, खुला है, और भैया उसमें दाल ले लो, उबालने के लिए रख दो, तो होगा क्या, दाल तो गर्म होगी, वाष्प दाब तो बनेगा, ढक्कन लगा दो, मान लो ढक्कन लगा दिया भगोले में भी, तो वाष्प दाब तो बनेगा, लेकिन भाप बन के उड़ जाएगा, उतना वाष्प दाब नहीं लगेगा। लेकिन अगर कुकर है तो कुकर में दाब निकलता नहीं है, जितना दाब है वो पूरा दाब सिर्फ दाल पे लगता है, दाल जल्दी जल्दी क्या होती है, गलती है। ठीक है, और बाहर का दाब जो है लग नहीं पाता इसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए जो है दाल जल्दी पक जाती है। लेकिन भगोले में क्या होता है कि बाहर का भी दाब भगोले में लग रहा है और अंदर का भी दाब लग रहा है, तो दोनों दाब कैंसिल हो जाता है, इसलिए अच्छे से दाब लगता नहीं और दाल पकती नहीं। हालांकि आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है, सही से पढ़िएगा। जल का क्वथनांक अपरिभाषित है कि भाई देखो यार, जो बर्तन है, प्रेशर कुकर है, क्या इसमें जो जल है उसका क्वथनांक आप बता सकते हो? नहीं। कितने डिग्री सेल्सियस पे उबला, नहीं बता सकते ना। जिससे जल का वाष्प दाब खाना बनाने के समय को क्या कर देता है, कम कर देता है। हालांकि मैंने अभी इसके पहले जो समझाया वो सब पर्याप्त आंसर है इसको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। क्या सर, एक बारी मैं फिर से बता देता हूं कि सर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर पर वायुमंडलीय दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, जिससे जल का क्वथनांक अपरिभाषित होता है। जिससे जल का क्वथनांक क्या होता है सर, अपरिभाषित होता है, इतना पर्याप्त है। ठीक है भाई,
इतना पर्याप्त है। अब यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है बच्चे, इसके पहले की जो चीजें थी वो पेपर में नहीं आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया जा रहा था। ठीक है, अब यहां से चीजें आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, ये पेपर में आता है। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बेटा देखो, मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है। इस बर्तन में आपका पानी है। क्या है बच्चे? पानी है। ठीक है, सिर्फ पानी है। पानी है मतलब शुद्ध द्रव है। ठीक है बेटा, पानी को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा सर? वाष्प बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा सर? वाष्प बनाएगा। और बाद में यही पानी गर्म होगा तो भाप बन के बर्तन पे टकराएगा तो क्या बना देगा सर? वाष्प दाब बनाएगा। और यही वाष्प दाब जब 1 atm के बराबर हो जाएगा तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर आएगा उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे सर? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बोलेंगे। ठीक है, तो सर जब पानी को गर्म करेंगे, जब वाष्प दाब 1 atm के बराबर होगा तो बर्तन का यानी कि द्रव का कुछ ना कुछ वाष्प दाब मतलब क्वथनांक आएगा। क्या आएगा सर? क्वथनांक आएगा। और सर पानी अकेला है, शुद्ध द्रव है, तो शुद्ध द्रव का क्वथनांक हम मान लेते हैं, शुद्ध द्रव का क्वथनांक हम मान लेते हैं TB नॉट। क्या मान लेते हैं सर? TB नॉट। ठीक है, एक शॉर्टकट है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि सर जो शुद्ध द्रव का क्वथनांक है, जो शुद्ध द्रव का क्वथनांक है वो हमने TB नॉट मान लिया। क्या मान लिया सर? TB नॉट। ठीक है, जैसे आप लोग शुद्ध द्रव का वाष्प दाब PA नॉट मानते थे, PB नॉट मानते थे, वैसे मैंने शुद्ध द्रव का क्वथनांक टेम्परेचर TB नॉट मान लिया। ठीक है, ठीक है सर। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, यहां पे मान लो ये बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन में फिर से देखना पानी है। क्या है सर? पानी है। पानी अकेले को तुम गर्म कर रहे हो तो शुद्ध द्रव है, तो इसका क्वथनांक हमने मान लिया TB नॉट। क्या माना सर? TB नॉट। और वास्तव में पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाता है सर? 100 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि सर TB नॉट का मान क्या होगा सर? 100 डिग्री सेल्सियस की। सर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबल गया, तो जो पानी जिस टेम्परेचर पे उबला उसी को क्या बोले सर? क्वथनांक बोले। और क्वथनांक को हमने शॉर्टकट में क्या लिखा सर? क्वथनांक को हमने शॉर्टकट में क्या लिखा सर? TB नॉट। बेटा सवाल ये है कि अगर इसमें हम अवाष्पशील विलेय मिला दें, क्या मिला दें सर? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें, जैसे कि हमने चीनी मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया। ठीक है, इसको मिला दिया। क्या अब भी जैसे ही मैंने इस पानी में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो क्या अभी भी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा? आइए आपका सवाल है। ठीक है, क्या अभी भी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलेगा, भाप बनाएगा? आप लोग कमेंट में बताना, क्या ये बात सही है? तो सर आपका जवाब होगा ये गलत है, ऐसा नहीं है। पानी अब जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प दाब नहीं बनाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबलेगा। भाई एक बात बताओ, पहले आप सिर्फ एक भगोले में पानी लेके गर्म किए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप बनाया, और उसमें तुम नमक डाल दिए, चीनी डाल दिए, तो क्या अब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी उबलने लगेगा? नहीं सर, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा। सर अगर हम पानी में द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो अब ये जो है ना, ये मिश्रण जो है ना, ये विलयन हो गया। क्या हो गया सर? विलयन, विलयन हो गया। अगर अब इस विलयन को हम गर्म करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा आएगा। क्या आएगा सर? ज़्यादा आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी द्रव में या किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसका टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। ये जो टेम्परेचर बढ़ा ना, ये जो टेम्परेचर बढ़ा मतलब विलायक में विलेय मिलाने पे टेम्परेचर बढ़ा ना, इसी बढ़ने को हम उन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन। और इसीलिए बेटा हमने टॉपिक का नाम लिखा क्वथनांक का उन्नयन, मतलब टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना। देसी भाषा में क्या बोलेंगे? टेम्परेचर का बढ़ना। तो अब देखना बेटा, पानी अकेला था शुद्ध द्रव, उसका क्वथनांक हमने TB नॉट मान लिया, लेकिन अब इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं। अगर इसमें हम बेटा अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो बेटा होगा क्या? अब ये विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? विलयन, विलयन। और विलयन को बेटा अगर गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या आएगा सर?
सर टीबी नॉट से ज़्यादा आएगा, मतलब शुद्ध क्वथनांक का, शुद्ध द्रव का क्वथनांक से ज़्यादा आएगा, यानी कि पानी से ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलेगा। मान लो भैया अगर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, अगर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो विलयन अब हमारा कितने डिग्री सेल्सियस पे, 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। हम मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू, ठीक है, कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा बढ़ गया, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है सर। तो बेटा जो हमारा विलयन का क्वथनांक आएगा, विलयन का क्वथनांक आएगा वो कितना आएगा सर? टीबी हमने मान लिया, क्या मान लिया सर? टीबी। देखो शुद्ध द्रव अकेला था, पानी अकेला था, तो हमने टीबी नॉट बोल दिया, और विलयन का क्वथनांक हमने क्या बोला सर? टीबी बोल दिया। क्या बोल दिया? टीबी। एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है बच्चे। विलयन क्यों बोला? क्योंकि सर विलायक में, शुद्ध द्रव में हमने विलय मिलाया, और विलय और विलायक मिलकर क्या बना लेते हैं सर? विलयन बना लेते हैं, तो विलयन का क्वथनांक हमने टीबी मान लिया। अब मैं आपसे कहूं कि सर जो हमारा विलयन का क्वथनांक है वो कितना बढ़ गया, यानी कि शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक कितना बढ़ा, क्वथनांक कितना बढ़ा, इसका अंतर बताइए। तो बेटा अगर इसका अंतर निकालना होगा तो हम बेटा विलयन में से विलयन का क्वथनांक माइनस कर देंगे, किससे सर? शुद्ध द्रव का क्वथनांक। क्या कर देंगे सर? शुद्ध द्रव का क्वथनांक, ठीक है, इसमें से घटा देंगे। बेटा हमारा विलयन का क्वथनांक कितना था सर? सर हमारा विलयन क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस था, और माइनस में हमारा शुद्ध द्रव का क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। तो सर हमारा अंतर आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये अंतर आया ना बेटा? ये जो अंतर होता है ना, इसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका सर? क्वथनांक का उन्नयन। क्या है सर? अरे यार कैसे लिखूं? क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है बच्चे। तो यही आपका क्वथनांक का उन्नयन है, जितना टेम्परेचर बढ़ गया वही क्या है सर? क्वथनांक का उन्नयन। तो सर क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकाला जाता है? सर विलयन का क्वथनांक में से, सर विलयन के क्वथनांक में से विलायक का या शुद्ध द्रव का क्वथनांक घटा देते हैं, ठीक है बेटा। और एक चीज याद रखिएगा, जो क्वथनांक का उन्नयन होता है इसको शॉर्टकट में प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से। किससे लिखते हैं सर? डेल्टा टीबी से, ठीक है। तो सर अगर मुझे क्वथनांक का उन्नयन निकालना है, कितना हमारा टेम्परेचर बढ़ा अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक। विलयन क्वथनांक क्या होता है सर? टीबी होता है, माइनस में क्या कर देंगे? विलायक का क्वथनांक, शुद्ध द्रव का क्वथनांक, यानी कि टीबी नॉट, ठीक है। तो हमारा एक सूत्र बन जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन बराबर डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है। सर यहाँ पे हमारा टीबी, डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और बेटा ये क्या है? विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, और ये क्या है सर? शुद्ध द्रव का क्वथनांक या फिर विलायक का क्वथनांक, ठीक है, विलायक का क्वथनांक, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब बेटा देखो परिभाषा, क्वथनांक के उन्नयन की परिभाषा क्या होती है? किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने से विलायक का क्वथनांक में हुई वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बेटा ये आपका बर्तन था, इस बर्तन में सिर्फ हमारा पानी था, पानी अकेले पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाता था, उबल जाता था, इसमें आपने अविलेय पदार्थ मिला दिया, मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। जैसे ही आपने विलेय पदार्थ मिलाया तो पानी अब मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगा, तो बेटा टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? टेम्परेचर बढ़ गया ना। कब बढ़ा? जब आप द्रव में, विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो टेम्परेचर बढ़ गया ना। जो टेम्परेचर बढ़ा इसी को क्या बोलते हैं सर? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और मान लीजिए मैं कहूँ आपसे आपका टेम्परेचर कितना बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे सर? 120 में से 100 घटा देंगे, 120 में से 100 घटा देंगे ना सर, बिल्कुल घटा देंगे। तो ये जो अंतर है ना, इस दोनों अंतर को ही क्या बोलेंगे सर? इस अंतर को हम बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। अंतर जो आया है इसको सूत्र द्वारा कैसे लिखेंगे सर? डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी क्या है सर? क्वथनांक में उन्नयन। टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक, और टीबी नॉट क्या है सर? विलायक का क्वथनांक। आई होप कि आप इतनी बातें समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ये सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है।
अब बेटा देखिए, विलयन का क्वथनांक हमेशा ज्यादा होता है, यानी कि विलयन का क्वथनांक क्या है सर, टीबी होता है। टीबी हमेशा ज्यादा होगा किससे सर, टीबी नॉट से। इस चीज को याद रखेंगे, टीबी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टीबी नॉट, ठीक है। अरे यार ये देखो भाई, ये हमेशा ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ये अगर जैसे इधर देखो अच्छे से समझा दूं, ये यहां पे था पानी अकेला था, तो पानी अकेला 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, लेकिन आवाष्पशील विलय मिलाने पर 120 टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो बढ़ा मतलब विलयन का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने बोला टीबी जो होता है ना, टीबी हमेशा ज़्यादा होता है और टीबी नॉट क्या होता है सर, कम होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी आपके पेपर में सवाल बन सकता है, ठीक है, ठीक है सर। वाष्प दाब तथा क्वथनांक के बीच ग्राफ। अब बेटा जरा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वाष्प दाब तथा क्वथनांक के बीच ग्राफ क्या होता है। जरा ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए आपका बेटा ये है, एक लाइन है, दो लाइन हम खींचते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, और ये क्या है सर, वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई अक्ष है, ठीक है। दो अक्ष हमने खींच दिया, ठीक है बेटा, दो अक्ष हमने खींचा, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष हमने खींचा। बेटा ये जो एक्स अक्ष वाली लाइन है, ये आपको वाष्प दाब के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है सर, वाष्प दाब के बारे में बताती है। और ये वाली जो लाइन है ना बच्चे, ये आपको टेम्परेचर के बारे में बताती है। किसके बारे में सर, टेम्परेचर के बारे में बताती है, तापमान के बारे में बताती है। मेरे बच्चे अगर मुझे क्वथनांक बताना है, ठीक है, देखो बेटा ग्राफ किसके बीच में, वाष्प दाब और क्वथनांक। तो ये वाष्प दाब हो गया, टेम्परेचर, क्वथनांक क्या होता है सर, टेम्परेचर ही तो होता है। और हम क्वथनांक तभी बता सकते हैं जब हमें क्या पता हो, वायुमंडलीय दाब पता हो। तो बेटा हम मान लेते हैं कि हमारा वायुमंडलीय दाब ये है। अगर ये वाष्प दाब यहाँ तक आ जा सकता है, मतलब ये वाष्प दाब है ना, ये ऊपर वाला, ये जो वाष्प दाब है अगर यहाँ तक आ जाता है, इस लाइन को टच कर लेता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये सर ये 1 एटीएम है। क्या है सर, 1 एटीएम है सर। ये वाली जो लाइन है ना 1 एटीएम की है सर, यहाँ 1 एटीएम है। अगर ये वाष्प दाब इसको टच किया तो समझो ये 1 एटीएम है, और जिस टेम्परेचर पे करेगा वही आपका क्या होगा सर वही आपका क्या होगा सर, क्वथनांक होगा, ठीक है। वही आपका क्या होगा सर, क्वथनांक होगा। मान लीजिए एक द्रव है, द्रव को हमने गर्म करना चालू किया। अगर हम बेटा द्रव को गर्म कर रहे हैं, तो द्रव गर्म करेंगे तो धीरे धीरे उसका वाष्प दाब बढ़ेगा। देखो वाष्प दाब वाली लाइन है, वाष्प दाब धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे हमारा जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा सर, यहाँ बराबर होगा। क्या ये 1 एटीएम के बराबर है, नहीं सर, 1 एटीएम तो हमारा यहाँ आएगा, ये तो यहीं तक है सर, ये यहीं तक है, हमारा 1 एटीएम यहाँ है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो यहाँ आएगा। क्या ये टेम्परेचर हमारा क्वथनांक होगा, नहीं सर, ये टेम्परेचर क्वथनांक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा 1 एटीएम यहाँ है। ये लाइन जब यहाँ टच कर जाएगी तो नीचे जो टेम्परेचर आएगा इस लाइन पे वही हमारा क्वथनांक होगा, ठीक है सर, ठीक है। तो हम और गर्म करेंगे, हमारा लाइन यहाँ टच किया, 1 एटीएम वाली लाइन यहाँ है, तो सर ये हमारा वाष्प दाब जो है 1 एटीएम के बराबर हो गया। और हमारा टेम्परेचर कितना है सर, हमारा टेम्परेचर यहाँ पे है, ये टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर जो होगा हमारा शुद्ध द्रव का विलायक का क्या होगा, क्वथनांक होगा, ठीक है। तो इस वाली लाइन को हम क्या बोल देंगे, इस वाली लाइन को हम बोल देंगे टीबी नॉट। क्या बोलेंगे सर, टीबी नॉट, ठीक है, शुद्ध द्रव का क्वथनांक है, ठीक है सर। ये क्या है सर, ये वाली लाइन विलायक की लाइन है, ठीक है, विलायक की लाइन है। विलायक का क्या है सर, वाष्प दाब है। बेटा अब मान लीजिए इस विलयन में, मान लीजिए इसमें सिर्फ पानी था, पानी अकेला था, तो हमने गर्म किया, टीबी नॉट है। इसमें हमने विलय भी मिला दिया, विलय मिलाएंगे तो विलय का टेम्परेचर तो सर इससे ज़्यादा होगा, मतलब इससे ज़्यादा टेम्परेचर आएगा। क्यों, सॉरी, जब किसी विलायक में विलय मिलाएंगे तो वो विलयन बनेगा, और विलयन का जो टेम्परेचर होगा सर वो ज़्यादा होगा विलायक से। तो चलिए गर्म करते हैं और गर्म करके देखते हैं हमारा टेम्परेचर कहाँ जाके मैच करता है। सर यहाँ आके मैच किया, सर हमारा टेम्परेचर यहाँ आके मैच किया, हमारा टेम्परेचर यहाँ आके मैच किया। मतलब वाष्प दाब ये है 1 एटीएम वाला, टेम्परेचर हमारा यहाँ आया। सर हमारा टेम्परेचर जो है ना, सर हमारा टेम्परेचर यहाँ आया, यहाँ पे आया, यहाँ आके क्या किया सर, मैच किया। तो सर ये टेम्परेचर किसका होगा सर, विलयन का होगा। किसका होगा सर, विलयन का। और आपको मैंने बताया कि विलयन का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा। और ये किसकी लाइन होगी सर, टीबी नॉट, टीबी की, ठीक है सर। ये टीबी नॉट हो गया, टीबी हो गया। और मैंने आपको बताया था कि सर टीबी हमेशा बड़ा होगा किससे, टीबी नॉट से। आप देख सकते हैं टीबी बड़ा है टीबी नॉट से। ये वाली लाइन यहाँ तक है, ये वाली यहीं तक है, तो ये सर यहाँ तक है, तो ये छोटी है, ये वाली क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, बड़ी है, ठीक है दोस्त। और इसके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस कितना है सर, ये यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस को तो हम क्या बोलते हैं सर, क्वथनांक में उन्नयन। और ये कुछ और नहीं है, यही क्या है सर, आपका डेल्टा टीवी है।
यही क्या है सर, क्वथनांक में उन्नयन है। और बच्चे ये जो पूरा आपका ग्राफ है, ये ग्राफ बन गया, ठीक है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बैक करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आज मेरा मूड सही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, ठीक है। मैंने कोई भी हंसा वगैरह नहीं है, तो इसके लिए सॉरी बच्चों, मैंने लगातार पढ़ा दिया है ना। बोलो यार, मूड सही नहीं है तो मैं लगातार पढ़ाते ही चला गया, ठीक है, समझे कि नहीं। बाकी मैं आगे की मतलब अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा बोलते चलूँ, हंसते चलूँ, मजाक करते हुए चलूँ, तो अच्छा लगता है पढ़ने में, टाइम भी पार हो जाता है। नहीं तो फिर बहुत बोरिंग लगने लगता होगा, है ना। आप लोगों को कहते हो कि बहुत बोरिंग मास्टर है। चलो कोई नहीं, इसको समझ में आया। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है, कैसे बनाना है ग्राफ। देखो बेटा, आपको एक लाइन खींचनी इस तरह से, ठीक है। ये वाली लाइन आपकी वाष्प दाब के बारे में बताएगी, वाष्प दाब के बारे में बताएगी, और ये वाली लाइन आपके बारे टेम्परेचर के बारे में बताएगी, ठीक है। अगर भाई हमें क्वथनांक और वाष्प दाब के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, या हमें क्वथनांक बताना है, तो हमको 1 atm पता होना चाहिए, हमारा वायुमंडलीय दाब पता होना चाहिए। तो सर हमारा वायुमंडलीय दाब ये है। अगर ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर यहाँ तक टच कर गया तो समझो फिर वही हमारा क्या होगा सर, टेम्परेचर होगा। ये हमारा द्रव है, इसको हम गर्म करना चालू किए, गर्म किए, गर्म किए, गर्म किए, यहाँ तक आया, तो क्या आप इसको क्वथनांक बोल सकते हो? सर नहीं सर, ये तो यहाँ तक आएगा, लाइन खींचेंगे तो यहाँ तक आएगा। ये हमारा वाष्प दाब 1 atm के बराबर थोड़ा हुआ, 1 atm यहाँ है, तो और गर्म करो, गर्म करते गए, यहाँ आके टच किया, यहाँ आके टच किया, ये टेम्परेचर क्या हो गया सर, आपका क्वथनांक हो गया, ठीक है। किसका सर? शुद्ध द्रव का। अब शुद्ध द्रव में विलय मिला दिया वाष्पशील, तो विलयन बन गया, विलयन को गर्म करते गए, गर्म करते गए, सर क्वथनांक आ ही नहीं रहा, क्योंकि सर टीबी नॉट से तो ज़्यादा ही आएगा। गर्म करते गए, गर्म करते गए, यहाँ आके मैच किया, ये आपका वायुमंडलीय दाब रहा, ये आपका वायुमंडलीय दाब रहा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ आके मैच किया, तो ये टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा सर? सर ये टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। विलयन का और इसके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा सर? डेल्टा टीबी होगा, ठीक है बच्चे। ये आपका विलायक है और ये क्या है सर? विलयन है, ठीक है। सीधी सी बात है, बहुत आसान है यार, कठिन नहीं है, बहुत इजी पीजी है ना। समझ में एक दो बार फिर से देखो, आपको आने लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बेटा देखो यार, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताता हूँ। ये जो केमिस्ट्री है ना, ये भाई क्या है सर? ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये एक्सपेरिमेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है। आपका जो फार्मूला है ना, डेल्टा टीबी, जो आपका फार्मूला है ना डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है सर? सर क्वथनांक में उन्नयन होता है। क्या होता है सर? क्वथनांक में उन्नयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर? डेल्टा टीबी बोलते हैं। और डेल्टा टीबी बराबर अभी आपने फार्मूला बताया, टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है बेटा। जो प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो डेल्टा टीबी था ना, जो आपका डेल्टा टीबी था, ये समानुपाती था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? सांद्रता पद के। सांद्रता पद जैसे मोललता, मोलरता, इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, समानुपाती था। तो इन सब में मैं किसी एक को लिखूंगा, मोललता को, ठीक है। एक का सूत्र किताबों में भी दिया है मोललता के, तो मोललता ही लिखूंगा। तो सर ये मोललता के, मोललता को किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। सर जो आपका डेल्टा टीबी होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, वो मोललता के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मोललता बढ़ाएंगे तो डेल्टा टीबी भी क्या करेगा? बढ़ेगा। सर मोललता ही क्यों लिया गया? सर यहाँ पे मोलरता भी रख सकते हैं, लेकिन किताबों में सिर्फ एक ही दिया है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान होती है, तो मैं इसी को लिखूंगा, ठीक है बच्चे। तो मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चला। सर अगर इस समानुपाती को हम हटाएंगे, जैसे परंपरा प्रतिष्ठा अनुसार हम हटाते हैं और फार्मूले में, तो डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केबी इंटू एम। केबी सर क्या है सर? इसको हटाने के लिए एक नियतांक है, गिफ्ट में आया है, ठीक है। केबी इंटू क्या हो जाएगा? एम। एम क्या है सर? मोललता। ये हमें सूत्र मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। ये हमें क्या मिल जाएगा सर? सूत्र मिल जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। केबी क्या है सर? एक स्थिरांक है। एम क्या है सर? मोललता है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने लिखा है एम क्या है? विलयन की मोललता है। केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं दोस्त? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है सर, आ जाइए। अब बेटा देखो, जो केबी होता है ना, केबी जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, केबी जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केबी का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। याद रखना, आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में दे सकता है, कहेगा केबी का मान किसके ऊपर निर्भर करता है? तो सर विलायक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और बेटा
केबी निकाला कैसे जाता है बेटा? तो केबी निकालने का सूत्र है केबी बराबर आर टी बी स्क्वायर अपॉन में 1000 गुणे में एल वी ए पी। दूसरा फार्मूला भी है इसका केबी बराबर आर टी बी स्क्वायर इंटू में विलायक का अनुभार बटे में 1000 गुणे में डेल्टा एच वी ए पी। सुनो मेरे भाई, जब तुम न्यूमेरिकल लगाओगे ना तो यही दो सूत्र का यूज होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, पहला ये दूसरा ये, ठीक है, ये दोनों सूत्र यूज होंगे, ठीक है। आपको 99% क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में केबी का मान दिया रहेगा, केबी का मान दिया रहेगा, आपको बेटा केबी का मान दिया रहेगा। आपको बेटा केबी का मान निकालना नहीं है, जो फार्मूला दिया गया उससे निकालना नहीं है, आपको 99% केसेस में केबी का मान दिया रहेगा, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए। तो मैंने जानकारी के लिए बता दिया थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी कि केबी का मान निकाला कैसे जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर आर क्या है? तो बेटा आर गैस स्थिरांक है। क्या है सर? गैस स्थिरांक है। एल वी ए पी क्या है सर? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। डेल्टा एच वी ए पी क्या है? वाष्पन की एंथैल्पी है। ये सब क्या होते हैं बेटा? आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कर लोगे, तुम देखते जाओ बस, आप टेंशन लो ही ना। आप सिर्फ इतना याद रखना कि सर हमारा जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नॉट होता है और डेल्टा टी बी बराबर सर के बी इंटू यम होता है। ये दो फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है। के बी का मान आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मोललता निकालना आप जानते हैं, मोललता पिछली क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से निकाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल लगवाने की गारंटी मेरी है। अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है, देख लिया है, तो मैं दावे के साथ सीना ठोक के कह सकता हूँ कि आप सभी न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करेंगे, सब कुछ लगा लेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेटा अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक दिया है। एक प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक और शेयर कर दें, और हमें भैया इंस्टाग्राम पे क्या कर लें? फॉलो कर लें, ठीक है बच्चे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक इतनी लंबी वीडियो को देखा, ठीक है बच्चे। तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, आपके सपने होंगे, तभी आपने यहाँ तक देखा है, ठीक है। नहीं तो भला आज के ज़माने में पढ़ाई से किसको प्यार है, किसको लगाव है, ठीक है। तो बच्चे चलिए, आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।